हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है विजय मौर्य और मैं एक फार्मासिस्ट साथ में हेल्थ कंसल्टेंट भी हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा ट्विटर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी हेल्थ रेमेडीज़ के बारे में जिनका यूज बेसिकली जो है आपकी जो शराब की लत होती है यानी कि एल्कोहल एडिक्शन हो जाता है पेशेंट्स को, तो उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। तो जो ड्रग दो होने वाली हैं वो हैं होम्योपैथी रेमेडीज़। तो उनका जो यूज होगा और उसके कैसे क्या मतलब प्रिकॉशन क्या होते हैं, उनको लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में फुली डिटेल में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो लेक्चर पर। और अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और चल देखते हैं हम अपना लेक्चर। तो बात करते हैं जो दो हेल्थ रेमेडीज़ हैं उनके बारे में। तो जो फर्स्ट रेमेडीज़ है उसका नाम है नक्श वोमिका। 10 mg की एक छोटी बोतल आती है। और उसका यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूज़ के लिए बोले तो उसको मंथली यूज़ की जाती है, मतलब महीने में एक बार यूज़ की जाती है। और उसको क्या करेंगे, उसको पेशेंट के खाने में या फिर पानी में मिला करके दी जाती है। अब बात करें जिससे कि कई लोग बोलने लगते हैं कि अगर हम मेडिसिन को देते हैं पेशेंट के खाने में या फिर पानी में मिला करके तो उनको जो है जानकारी मिल जाती है पेशेंट को। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि नाराज़ हो जाते हैं और वो समझते हैं हमारे साथ में गलत हो रहा है और वो उस रेमेडीज़ यानी कि मेडिसिन को लेते भी नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, अगर जिससे वाटर में मिलाकर देना है, पानी में मिला करके पेशेंट को, तो क्या करेंगे आप, ये 60 ml का मतलब एक छोटा ग्लास लेना है, उसको हाफ ग्लास पानी भर लेना है। और फिर बाद में क्या करना है, उसमें दो दो बूंद डालनी है आपको नेक्स्ट वोमिका की। तो 2 बूंद डालोगे, फिर बाद में जो आधा ग्लास बचा होगा ना उसको फुल्ली ग्लास में भर देना है पानी। तो वो मिक्स भी हो जाएगी और जब वो मांगे, मतलब जो पेशेंट होगा, मरीज होगा शराब पीकर आने वाला, तो उसको पिला देना है जब भी वो मांगे कि पानी चाहिए मुझे तब। और खाने में कैसे मिलाएंगे, खाने में भी 2 बूंद ही जो होंगी नेक्स्ट वोमिका की उसको मिला के देनी ही पेशेंट को। तो ये होगी नेक्स्ट वोमिका की, मंथली में एक बार ही यूज करनी होती है। अब जो दूसरी जो ड्रग है उसका नाम है सल्फर 200 CH करके, वो भी एक बोतल ही आती है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके भी 2 बूंद यूज किए जाते हैं। तो उनको कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उनका क्या है कि अगर जैसे आपने मंथली जो एक यूज कर ही रहे हैं जो बचे 29 दिन, तो उनमें क्या करना है आपको, सल्फर 200 ये जो बोतल होगी उसको यूज करना है। वो भी ऐसे यूज करना खाने में पेशेंट के या फिर पानी में मिला करके देना होता है। और अगर जैसे ग्लास में मिला रहे हैं तो आधा भर लीजिए, फिर बाद में तो 2 बूंद डाल दीजिए और उसके ऊपर से पानी डाल दीजिए। 2 बूंद ही डालनी होती है बेसिकली। और उसको सुबह शाम दे सकते हैं सल्फर को। और जो नेक्स्ट वोमिका है वो मंथ में एक बार ही दी जाती है। तो ये होगी पूरी डोजिंग। अब कहीं कहीं होम्योपैथी में होता है कि डोजिंग पेशेंट के मतलब कितना अल्कोहल ले रहा है उसकी बेसिस पर होता है। तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए या फिर हमसे अगर कांटेक्ट करते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए तो हम आपको पूरा डोजिंग बता देंगे। और अब बात करते हैं कि इस रेमेडीज़ यानी कि जो मेडिसिन है इनको लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो मेडिसिन होती है ना, कुछ ऐसी जो हमारे खाने वाली चीज़ें हैं उनके साथ में अगर लेंगे तो ये अच्छा काम ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको पहचानने में एक तरीका बताता हूँ कि जितनी भी महक यानी कि सुगंध वाली चीज़ें हैं, जैसे क्या हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, या फिर कैफीन वगैरह, मतलब कि कॉफ़ी वगैरह, तो इन सभी चीज़ों के साथ में ये जो ड्रग होती है नहीं दी जाती हैं। अगर आप जैसे प्याज या फिर लहसुन वगैरह सब्जी वगैरह में होता ही है, तो अगर वो ले रहे हैं तो खाने में, उस खाने में मत डालिए, वो मिक्स मत करिए क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं रह जाएगा। तो अगर जैसे मरीज है तो प्याज और लहसुन वगैरह वाली सब्जी वगैरह में इस रेमेडीज़ को मत डालिए क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं करेगी। तो अगर जैसे खा भी रहा है कोई पेशेंट प्याज और लहसुन या फिर अदर कोई महक वाली चीज़ें, तो ऐसा करिए कि आधा घंटा पहले दे दीजिए उस मेडिसिन को या फिर आधा घंटा बाद में दीजिए, उसके साथ में नहीं देना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात है, ये जो मेडिसिन होते हैं ना, कि शराब की लत को छुड़ाने के साथ साथ अलग भी काम करते हैं, जैसे पाचन की वृद्धि को बढ़ाती हैं। अगर सूखी खांसी हुई पेशेंट को तो उस कंडीशन में सूखी खांसी को भी ठीक कर देती हैं। मतलब कि अगर क्रोनिक डिसीज़ है पेशेंट को तो उस क्रोनिक डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए भी ये पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है ना वहाँ सब जगह ये काम करती हैं। तो इन ड्रग को लेते समय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि हमारे ये पहले परेशानी थी और हमने दवाई ली और सही हो गई हैं, अब क्या हमें इस ड्रग का यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो आप एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें।
तो ये सब ध्यान रखने बातें होती है, और डोजिंग के बारे में हमने बता दिया है। और तो यही पूरी प्रोसेस थी इन दोनों ड्रग को लेने में। और अगर दिक्कत होती है आपको तो प्लीज़ कंसल्ट करिए हमसे, और हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी साइड में दे देंगे और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार सभी को।